महाराष्ट्र में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें। शिंदे को तोड़ने के बावजूद एनडीए की बढ़ी टेंशन। क्यों चौंका रहे सर्वे के नतीजे। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर अभी से जनता के मूड को जानने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर कई तरह के सर्वे किए जा रहे हैं। आज तक सी वोटर ने भी इसी तरह का एक सर्वे महाराष्ट्र में किया है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। आज तक सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजे के मुताबिक देश के बाकी राज्यों में तो मोदी मैजिक अब भी बरकरार है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो यहां महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना को 48 में से 34 सीटें दी गई है। इस सर्वे के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हुई सियासी उठापटक के बाद उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से 40 विधायक और 13 सांसद लेकर एकनाथ शिंदे फरार हुए और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली, लेकिन फिर भी उसका असर ना के बराबर दिख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी शिंदे गुट 20 सीटें तक नहीं जीत पाएगा। इस पर सिर्फ उन्हें ही नहीं, लेकिन विपक्ष कांग्रेस, एनसीपी के कई नेताओं को भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा क्यों है, ये भी जान लेते हैं। 2014 के बाद से बीजेपी का नया दौर और मोदी मैजिक पूरे देश ने देखा। इस दौरान महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर अगर नजर डालें तो हर पार्टी को मिलने वाले वोट प्रतिशत से कई तरह की चीजें साफ हो जाती है। मोदी लहर का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। 2014 में बीजेपी और शिवसेना ने 23 और 18 सीटें जीतकर 27.6% और 20.3% वोट हासिल किए थे, जबकि एक सीट उनकी सहयोगी पार्टी को मिली थी। एनडीए ने 51% वोट शेयर हासिल कर 48 में से 42 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस, एनसीपी ने 16.1 और 18 वोट परसेंट लेकर 6 सीटें जीती थी। यूपीए का वोट परसेंटेज 35% रहा। ऐसा ही कुछ नजारा कुछ महीनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। इस विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इसमें बीजेपी का वोट शेयर 27.8% रहा। शिवसेना का वोट शेयर घटा, लेकिन 19.35% से लेकर वो दूसरी बड़ी पार्टी रही, जबकि 17.95% और 17.24% हासिल कर कांग्रेस और एनसीपी ने अपना जनाधार कायम रखा। वहीं मौजूदा सर्वे के मुताबिक इन आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सी वोटर इंडिया टुडे सर्वे के मुताबिक अगर जनवरी 2023 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो अब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के साथ तीनों पार्टियों का वोट शेयर 54% हो जाता है, जबकि बीजेपी और शिंदे गुट का वोट शेयर 37% तक रहने का अनुमान है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।